तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम आए थे बाबा महाकाल की सवारी देखने। वाह 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 वाह, क्या अद्भुत रूप है बाबा महाकालेश्वर की सवारी का। आपको शुरुआत में ही थोड़े से दर्शन हो गए थे। अब हम यहाँ की जितनी कल्पना करी जाए उतनी कम है। बाबा महाकाल राजाधिराज उज्जैन के राजा हैं। कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पर कोई भी राजा रुक नहीं सकता। क्या आपने इससे पहले ये चीज़ें सुनी थी? अगर नहीं सुनी थी तो अंत तक ज़रूर बने रहना यार। देखो, आपको बताऊँ मैं, कितने ही भयंकर लोग यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए, ये जो लोग हैं ना, हार और माला, सिर्फ हार और माला पहनाने के लिए ही इतना भयंकर तांता लगा हुआ है। बाबा महाकाल की सवारी अभी फ़िलहाल जहाँ पर है, ये क्षिप्रा नदी का तट है, जहाँ से आगे निकली थी बाबा महाकाल की सवारी। ऐसा कहा जाता है कि क्षिप्रा नदी में स्नान करवाना बहुत ज़रूरी है, बरसों की प्रतिक्रिया है। और देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। ये है गोपाल मंदिर, जो कि हमारे उज्जैन में। कभी आप आए हैं तो दिख रहा होगा आपको ड्रोन शॉट से, कितना ही प्यारा सटीक नज़ारा है। यहाँ पर सब इंतज़ार करते हुए बाबा महाकाल के कि भाई वो आएंगे और हमें दर्शन देंगे। लोगों की श्रद्धा और भक्ति आज भी उतनी है जितनी बरसों पहले हुआ करती थी दोस्तों। देखो आप, हर गली हर मोहल्ला सिर्फ एक ही का इंतज़ार वो है सिर्फ राजाधिराज बाबा महाकाल। और उनका आना मतलब मान के चलो आप, पूरे उज्जैन का भ्रमण होता है। अगर मैं आपको एक बात, अगर 100 बात की एक बात कहूँ तो कहने का मतलब ये है, जैसे राजा पुराने ज़माने में भ्रमण के लिए निकलते थे कि भाई अपने उज्जैन में या फिर अपने जगह, अपनी प्लेस, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी जानकारी लेने के लिए, उसी प्रकार देखो ठाट भाट से बिल्कुल आगे पूरा प्रशासन, जिसमें पूरे आईएएस अफसर, आईपीएस, एसडीएम, नीचे पुलिस हवलदार से लेकर मतलब हर एक बंदा व्यक्ति, जरूरी नहीं है वो कोई भी पद पे हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, सिर्फ एक ही उसका लक्ष्य रहता है और वो सिर्फ ये कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन मिल जाए कैसे भी। देखिए पूरा प्रशासन बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कि बहुत भयंकर एक प्रज्वलित सा आनंद आ रहा हो। देखो आप, कितने ही प्यारे तरीके से बाबा राजाधिराज महाकाल का स्वागत के लिए पूरा मतलब पूरी राइफलों के साथ में भयंकर। और अभी आपको पता है अब फूटेंगे बम, वो देखिए अभी जो फूटा था वो बम होता है दोस्तों। ये जो दर्शन है ना, ये हर किसी को नहीं मिलते। अगर आपको लगता है कि ये दर्शन आपने पहली बार कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी पूरी फैमिली को बताना। अब जो मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ ना, वो दर्शन मतलब अद्भुत है। ये है गोपाल मंदिर का ध्वज, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखो, ये देखो, ये बाबा राजाधिराज का आने का आगमन चालू हो चुका है। उसी के जैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो ये अपने इनके पास जो भयंकर वो है बारूद बम, उसका ये इस्तेमाल करते हैं। और देखिए कितने ही ज़ोरों शोरों से ये संत महात्मा तो यहाँ ऐसे दिखेंगे, आपको दर्शन देंगे, ना जाने कितने बरसों बरसों बाद निकलते हैं दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि राजाधिराज के साथ हम भी चलें। और ये देखिए, ये गोपाल मंदिर पे जो बच गया दोस्तों। अब आपको जो दिखाई देगी, ये देखिए सवारी आने का जो संकेत था वो आपको मिल चुका था। ये है राजाधिराज बाबा महाकाल अपने हर्षोल्लास के साथ, सब जने अपने सिंहासन पे बैठे हुए। और यहाँ पर गोपाल मंदिर पे तैयारी चल रही थी, रंगोली की तैयारी चलती थी। ये प्रोफेशनल है, ये शुरुआत से यही बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसी सवारी आई वैसी लोगों का तांता कैसा भयंकर उमड़ा। अब यहाँ पर जो चालू होगा वो मेन चीज़ है, यहाँ पर चालू होगा दोस्तों हरिहर मिलन। ऐसा कहा जाता है कि ये देखिए तैयारी चालू हो रही है हरिहर मिलन की। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि राजाधिराज बाबा महाकाल को वहाँ पर जो स्थापित है गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण भगवान, ये देखिए इनके प्राकट्य रूप का दर्शन करिए। राजाधिराज बाबा महाकाल, महादेव भोलेनाथ कहा जाता है दोस्तों। उज्जैन में ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर राजाधिराज बाबा महाकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं और हरिहर मिलन के लिए आते हैं। देखिए कितने ही भयंकर भगवा ध्वज लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अकल्पनीय विचित्र चीज़ है, जो क्या पता दोस्तों आज से 100 साल बाद ये हो ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि सभी को इसी प्रकार दर्शन देना। और ये देखिए क्या भयंकर भीड़ का तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है दोस्तों। ये जो सामने दिख रहा है, अब सीधी जो सवारी है ये सीधी जा रही है, सीधा जा रहा है सवारी के साथ। पूरा रहता है हरिहर मिलन के दिन। अब यहाँ पर होगी बाबा महाकाल की आरती और सीधा दर्शन होगा, दर्शन करवाए जाएंगे दोनों पट को। मतलब कृष्ण भगवान भोलेनाथ को देखेंगे, भोलेनाथ कृष्ण भगवान को देखेंगे। पूरा रास्ता जो है ऐसा साफ कर दिया जाता है दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है और वो है सिर्फ कृष्ण भगवान की एकदम। और कृष्ण भगवान का एक और राज है दोस्तों, ये जो यहाँ है ना उनके जहाँ पर तीसरी आग रहती है वहाँ पर उनके एक हीरा लगा हुआ है। वो हीरा इस वीडियो में तो शायद नहीं दिख पाएगा, बट कभी अगर मेरे को ज़रूरत, कभी अगर आपको देखना है तो मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप इसको ज़रूर लाइक और फॉलो करना। तो वो बहुत रहस्यमयी चीज़ है दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ से जो पुलिस वाले हैं ना रेडी हो चुके हैं, क्योंकि बाबा महाकाल अब सीधा अपने मित्र और सखा और उज्जैन में ही उनके मतलब कहा जाए तो यार अड़ोसी पड़ोसी यार। ये देखो अब सामने आ गए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के, और अब यहाँ चालू हो गई है बाबा महाकाल की महाआरती। ये देखिए कृष्ण भगवान का द्वारिकाधीश का महल और एक तरफ राजाधिराज का महल और राज सिंहासन। ओहो हो, सोने पे सुहागा हुआ है ये तो दोस्तों। इसी बात पे हर हर महादेव और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बट ये है कि माला पहनाने का सौभाग्य भी आपको मिले, इसलिए उज्जैन ज़रूर आना। और किसी प्रकार की कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना। यूट्यूब के माध्यम से मैं ज़रूर आपका सहयोग करने की कोशिश करूँगा। और देखिए आरती के लिए भयंकर तांता लगा हुआ है दोस्तों। ये जो आरती की जो थाली है ना इसकी भी बोली लगती है यहाँ पर, मतलब बोली पैसों में नहीं कि भाई सिर्फ एक टीका मिल जाए। ये देखिए राजाधिराज की महाआरती चालू हो चुकी है। मैंने आपको जो बोल रहा हूँ हो सकता है इससे आपको आरती कम सुनाई दे रही हो, बट जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और बस दोस्तों यहाँ से आरती जैसे ही समाप्त होती है, ये देखिए पूरा प्रांगण आपको दिख रहा है। और आरती के बाद फिर राजाधिराज महाकालेश्वर अपने द्वार के लिए, अपने महल के लिए प्रस्थान करते हैं। और उसी से ये गोपाल मंदिर जो दिख रहा है ना, यहीं से बस थोड़ी सी दूर में ही, मतलब 2 किलोमीटर दूर में ही राजाधिराज बाबा महाकाल का महल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बाबा राजाधिराज की पहली सवारी, प्रथम सवारी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हूँ आपका दोस्त वैभव और मिलता हूँ आपको अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल ज़रूर लिखना।